जिंदगी की भाग दौड़ और थकावट में बहन भाई एक हवादार खिड़की की मानिंद होते हैं। उन खिड़कियों को कभी बंद न होने दें। फरमाने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो अपने वालिदैन की दोनों या एक की हर जुमा में ज़ियारत करेगा उसकी मग़फ़िरत हो जाएगी और नेकोकार में नाम लिखा जाए। दुनिया में सबसे बड़ी नेमत है, माँ ना हो तो दिल को दिलासा देने वाला कोई नहीं होता, और अगर बाप ना हो तो जिंदगी की दौड़ में अच्छा मशवरा देने वाला कोई नहीं होता है। बाजार से सब कुछ मिल जाता है, लेकिन माँ जैसी जन्नत और बाप जैसा साया बाजार में कभी नहीं मिलता। फुकहा ने लिखा है कि शोहर के मना करने के बावजूद बीवी माँ बाप की खिदमत कर सकती है और उसकी खिदमत के लिए जा सकती है, यहाँ तक कि अगर माँ बाप मुसलमान नहीं हो और गैर मुस्लिम हो तब भी मुसलमान बेटियों पर उनकी खिदमत करना वाजिब है। माँ बाप की खिदमत व अताअत करने वालों को दोनों जहानों में उसका सिला मिलता है। हमें उनके बगैर जीना नहीं आता। हमारे माँ बाप की उम्र दराज कर दे मेरे मौला। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, माँ बाप की खिदमत व अताअत से रिज़्क़ और उम्र में बरकत होती है। रिज़्क़ का मिलना तुम्हारी काबिलियत नहीं होती, रब की अता होती। गर्मी को दूर करने के लिए लोग घरों में एसी लगवाते हैं और जन्नत में रहने के लिए लोग अपने दिलों में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बसाते हैं। अल्लाह की मोहब्बत अगर तुम्हें जरा सा भी अंदाजा हो जाए कि अल्लाह तुम्हारे मामला कैसे सीधे करता है तो यकीन मानो तुम्हारा दिल अल्लाह की मोहब्बत से फट जाए। शेर को कोई फर्क नहीं पड़ता कि एक गीदड़ उसके बारे में क्या सोचता है। मखलूक की खुशनुदी के लिए अल्लाह ताला को नाराज ना करो, और अगर अल्लाह ताला से तुम्हारा रास्ता कट गया तो कोई भी तुम्हारे काम नहीं आ सकता। उस दुश्मन से मत डरो जो अकेले में तुम पर वार करे, बल्कि उस दोस्त से डरो जो महफिल में तुम्हारी इज्जत पर वार करे। जब हम मोहब्बत की बात करते हैं तो पहला लफ्ज बाप की मोहब्बत से शुरू होता है, तो लिखो दिल से एक बार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कमेंट। दिल बिना धड़कन के बेकार है और इंसान बिना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेकार है। हमें कामयाब करने के लिए सारी जिंदगी भागता है, कोई नहीं अदा कर सकता वो किरदार जो बाप अदा करता है। इंसान बीमार हो जाए तो दवा चाहे और इंसान नियत बीमार हो जाए वो कुन फरमाता है और चीजें हो जाती हैं गुमान से आगे, बयान से बाहर। सबसे ज्यादा तकलीफ का वो लम्हात होते हैं जब आप सबसे कीमती चीज को बचाने में खुद को बेबस महसूस कर सकते। इंसान को किसी हद तक अकेला रहना भी सीखना चाहिए, क्योंकि क्या पता कौन कब कहां साथ छोड़ जाए। सुनो, शायद तुम्हारी तकदीर तुम्हारे ख्वाबों से बेहतर हो, बस अल्लाह पर तवक्कल करो। जब किसी से एतबार ही उठ जाए तो फिर अगला बंदा कसम खाए या जहर कोई फर्क नहीं पड़ता। मोहब्बत मिली, नींद भी अपनी ना रही, गुमनाम जिंदगी थी तो कितना सुकून था। वो शख्स कामयाब नहीं हो पाता जिसमें नाकामी का खौफ कामयाबी से ज्यादा। कभी भी किसी को नीची नजर से मत देखो, क्योंकि तुम्हारी जो हैसियत है ये तुम्हारी काबिलियत नहीं है, बल्कि अल्लाह का तुम पर करम। किसी इंसान की नरमी उसकी कमजोरी को जाहिर नहीं करती, क्योंकि पानी से नरम कोई चीज नहीं होती, लेकिन पानी की ताकत चट्टानों को रेजा रेजा कर देती। अच्छा सोचिए और अच्छा बोलिए हमेशा, क्योंकि बदगुमानी और बदजुबानी दो ऐसे ऐब होते हैं जो इंसान के हर कमाल को जवाल में बदल देते हैं। हुजूम के साथ गलत राह पर चलने से बेहतर है कि आप तन्हा हिदायत पर चल पड़े। आपस में मुसाफा किया करो, इससे हमारे दिलों का कीना दूर होता है। सफेद कपड़े पहना करो, इसलिए कि वो बहुत पाकीज़ा और पसंदीदा कपड़ा है। जब तकलीफ में लोग तुम्हें अकेला छोड़ दे तो जान लो अल्लाह तुम्हारा काम खुद अपने जिम्मे लेना चाहता है।
जब किसी को जमाई आए तो अपना हाथ मुंह पर रख ले क्योंकि शैतान मुंह में घुस जाता है। हराम कमाई अगर शक्लें नहीं बिगाड़ती, लेकिन हराम कमाई नस्लें जरूर बिगाड़ देती। तुम में बेहतरीन शख्स वो है जिसने कुरान को सीखा और कुरान को सीख कर दूसरों को कुरान सिखाया। वक्त हमें बहुत कुछ दिखा देता है, वफादार भी दिखा देता है, ताबेदार भी और अदाकार भी दिखा देता है। जिसने दुनिया इतनी खूबसूरत बनाई, सोचो उस रब की जन्नत कितनी हसीन और खूबसूरत है। एक रात ऐसी भी आएंगी जिसमें सारी रात उस खुशी से नींद नहीं आएंगी कि सुबह मदीना शरीफ के लिए सफर का आगाज होगा इंशाअल्लाह। इंसान को हमेशा वही से जिंदगी का सबसे बड़ा सबक मिलता है जहां वो पूरी तरह से मुखलिस होता है। अपना फायदा सोचे बिना सबके साथ अच्छाई करो, क्योंकि जो लोग फूल तकसीम करते हैं उनके हाथों में खुशबू जरूर रह जाती है। मक्का मुकर्रमा में अजान सुनना, मक्का मुकर्रमा में नमाज पढ़ना, मक्का मुकर्रमा में ज़मज़म पीना, या अल्लाह हमें 2026 में नसीब फरमा। इख्तिलाफ के बावजूद एहतराम से पेश आना कमजोरी नहीं होती, खानदानी होने की दलील होती है। रिस्क और इज्जत किसी के हाथ में नहीं, अल्लाह पाक जिसे चाहे बेहिसाब बेइंतहा देता। या रब मेरी माँ पर कभी कोई मुसीबत ना आए, आमीन। इंसान को परेशान करने के लिए नहीं मुसीबत, बल्कि इंसान को बेदार करने के लिए मुसीबत आती है, ताकि इंसान का राब्ता अपने रब से बरकरार रहे। दूसरों की मदद का वक्त किसी के पास नहीं, लेकिन दूसरों के काम में टांग अड़ाने का वक्त सबके पास है। जो चला गया वो तुम्हारा नहीं था, जो आने वाला है वो तुम्हारे लिए बेहतर होगा इंशाअल्लाह। जब ज़मीर मलामत करना छोड़ दे तो समझ लो अब इंसानियत खत्म हो गई। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, जहाँ से लोगों की उम्मीदें खत्म होती हैं वहां से अल्लाह का निज़ाम और रहमत शुरू होता है। आदमी कयामत के दिन उसी के साथ होगा जिससे उसने दुनिया में मोहब्बत। जो शख्स दुनिया में कम हिस्सा लेता है वो अपने लिए राहत का सामान बढ़ा लेता है, और जो दुनिया को समेटता है वो अपने लिए तबाहकुन चीजों का इजाफा कर लेता है। नसीब बेशक अल्लाह के हाथ में है, मगर दुआओं का इख्तियार उसने हमें दिया है, और दुआएं ही तो है जो तकदीर बदलने की ताकत हो सकता है अल्लाह ने तुम्हें हर ज़र्फ से अकेला करके खुद से दोस्ती का मौका दिया हो। अल्लाह की इतनी इबादत करो जितने तुम उसके मोहताज हो। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम किसी की कमजोरियों की तलाश में ना रहा करो और जासूसों की तरह किसी के ऐब मालूम करने की कोशिश भी ना करो। अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाते हैं, जिंदगी के हर मोड़ पर सुलह करना सीखो, क्योंकि झुकता वही है जिसमें जान होती है, पकड़ना तो मुर्दे की पहचान होती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह फरमाता है, इंसान का हर अमल उसकी जात के लिए है सिवाय रोजा के, कि वो खास मेरे लिए है, मैं ही उसका बदला उसको दूंगा। अल्लाह की मोहब्बत में गिरने वाला आंसू का एक कतरा बेशक बहुत छोटा होता है, मगर उसमें इतनी ताकत होती है जो समंदर के बराबर गुनाह मिटा देता है। तुम डर जाते हो डरावनी फिल्में देखकर, कभी कुरान में कयामत का समा पढ़ो तो तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रोजा एक ढाल है जिसके जरिए से बंदा आग से बचता है। हमारे वीडियो को आखिर तक सुनकर जाइए और इस वीडियो को दूसरों तक जरूर शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गुनाह से तौबा करने वाला उस शख्स जैसा है जिसने कोई गुनाह किया ही ना। नमाज की पाबंदी इंसान के मुश्किल वक्तों को आसान बना देती है।
नसीब हार जाता है मगर दुआएं हमेशा जीत ही जाती है। बस यकीन के साथ अपने रब से दुआ करते रहो, अल्लाह तुम्हें तुम्हारी उम्मीद से बढ़कर इंशाअल्लाह बहुत देगा। मियाँ बीवी का रिश्ता दुनिया का वो वाहिद रिश्ता है जिसमें एक ही इंसान से कई बार नफरत और कई बार मोहब्बत हो सकती है। अगर कभी किसी चीज का गुरूर आने लगे तो एक चक्कर कब्रिस्तान का लगा लिया करो, वहां आपसे भी बेहतर इंसान मिट्टी के नीचे दफन है। कोई शख्स उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक के मैं उसके माँ बाप, बेटे और तमाम लोगों से ज्यादा महबूब ना हो जाऊं। अल्लाह का बन जा, फिर देख दुनिया कैसे तेरे पीछे आती है। अगर आपका शोहर घर आते ही आपको ढूंढने लगे तो आपको देखना चाहिए, तो समझ जाइए आप जो औरत बगैर किसी उज़्र माकूल के शोहर से तलाक मांगे उस पर जन्नत की खुशबू हराम है। तुम्हारी हर मुसीबत से तुम्हारा रब बहुत बड़ा है, बस यकीन मजबूत रखो। माँ बाप बाजार से सब मिल जाता है, माँ जैसी जन्नत और बाप जैसा साया बाजार में कभी नहीं मिल सकता। मैंने दुनिया की तमाम वफाएं अपने माँ बाप पर खत्म कर दी। मैंने माँ बाप से ज्यादा मुखलिस इंसान किसी ने कहीं नहीं है। समझदार मियाँ बीवी वो होते हैं कि दूसरों के कहने नहीं बल्कि अपने कहने के मुताबिक जिंदगी गुजारते हैं। रिस्क और नसीब, रिस्क भागने से नहीं मेहनत और अल्लाह पर यकीन से मिलता है। अपने हिस्से की कोशिश करिए, बाकी अल्लाह पाक पर छोड़ दीजिए। अकेले रहना मुश्किल जरूर है मगर गलत लोगों के साथ रहने से बहुत ज्यादा जरूरी। बिलाशुबा अल्लाह जिसे चाहे बेहिसाब रिस्क देता है। यकीन करो इस दौर में इज्जत वाले लोग सख्त परेशान हैं, बाकी चमचागिरी, चुगलखोरी और 2 नंबर बंदे इस टाइम सबसे ज्यादा उरूज पर हैं। हमारी वीडियो को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आदमी के झूठा होने के लिए ये काफी है कि वो हर सुनी सुनाई बात बयान कर दे। बेहतरीन लोग बेहतरीन नीयत रखते हैं जिसकी वजह से अल्लाह उनके तमाम कामों को सवार देता है, और जिसके काम को अल्लाह सवार दे तो कोई मखलूक उसे कैसे बिगाड़ सकता। जब ठोकरें खाकर भी ना गिरो तो समझ जाओ अल्लाह ने तुम्हें थाम लिया है। अल्लाह को वो इंसान बहुत पसंद है जो अपनी जवानी अल्लाह की इबादत में गुजारता है। वो लम्हा मौत से भी ज्यादा तल्ख होता है जब कोई साहबे ज़र्फ किसी कम ज़र्फ का मोहताज हो जाए। अगर तुझे दुख, गम, मलाल पहुंचता है तो इन 2 में से कोई वजह हो सकती है, दुनिया की रगबत और उसकी हिरस, नेक आमाल में कमजोरी। मदीने का सफर, एक रात ऐसी भी आएंगी जिसमें सारी रात उस खुशी से नींद नहीं आएंगी कि सुबह मदीना शरीफ हमें निकलना है इंशाअल्लाह। जन्नत में सब है लेकिन मौत नहीं है, कुरान में सब है लेकिन झूठ नहीं है, दुनिया में सब कुछ है लेकिन वफा नहीं है, इंसान में सब कुछ है लेकिन सब्र नहीं। जब बिजली चली जाती है तो हम सोचते हैं कि काश मोबाइल चार्ज कर लेते। इसी तरह एक दिन इस दुनिया से चले जाने के बाद सोचेंगे कि काश कुछ आमाल कर। रोती रहे जो हर घड़ी इश्क रसूल में वो आंख दे दे या खुदा या रब्बे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माँ के लिए सबको छोड़ देना लेकिन सबके लिए माँ को कभी ना छोड़ना, क्योंकि जब माँ रोती है तो फरिश्तों को भी रोना आ जाता है। नमाज पढ़ा करो, कोई मिले या ना मिले खुदा मिल जाता है, और जब खुदा मिल जाए तो सब कुछ मिल जाता है। इंसान का अपनी जिंदगी के अय्याम में 1 दिरहम सदका करना मरने के वक्त 100 दिरहम सदका करने से बेहतर है। 70 माँ की मोहब्बत करने वाले रब हर माँ को सलामत रखना। माँ वो हस्ती है जिसकी दुआओं से रब की रहमत हम पर बरसती है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। सब्र आ जाए तो फिर कुछ भी हो जाए तकलीफ नहीं होती, दिल बस शुक्र का विद करता है।
جب کوئی راستہ نظر نہ آئے تو کثرت سے دعا کرے، اللہ ہر کسی کی سنتا ہے، وہ آپ کی بھی سنے گا انشاءاللہ۔ صبر کرے، بہترین وقت بھی آئے گا انشاءاللہ، بے شک مشکل کے ساتھ آسانی۔ انسان کے جسم کے دو مقام ایسے ہیں جنہیں اللہ نے اپنی قیام گاہ کہا، شہرت اور دل۔ کوشش کرو کہ یہ ہمیشہ صاف اور پاکیزہ رہے۔ کامیاب لوگ اپنے فیصلوں سے دنیا بدل دیتے ہیں اور کمزور لوگ دنیا کے ڈر سے اپنے فیصلوں کو ہی بدل دیتے ہیں۔ بے شک فضول خرچ لوگ شیطان کے بھائی ہیں اور شیطان اپنے رب کا ناشکرا ہے۔ مسجد میں ہی کیوں ڈھونڈتے ہو خدا کو، وہ تو وہاں بھی موجود ہے جہاں تم گناہ کرتے۔ ماں باپ کی رضامندی دنیا میں دولت اور آخرت میں نجات کا باعث ہوتی۔ سچائی کے راستے پر چلتے ہوئے اگر اکیلے رہ جاؤ تو مایوس کبھی نہ ہونا، کیونکہ اکیلا سورج ہی اندھیرے کو روشنی میں بدل دیتا ہے۔ والدین کو پیار سے دیکھنا بھی عبادت ہے۔ اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ جو تم میں سب سے زیادہ متقی ہو۔ سب سے بڑی دولت عقل ہے اور سب سے بڑی مفلسی بے وقوفی ہے۔ بڑی برکت والا نکاح وہ ہے جس میں بوجھ کم۔ صبر کرے، بہترین وقت بھی آئے گا انشاءاللہ، ضرور آئے گا۔ ماں باپ کی نافرمانی کی سزا اللہ اولاد کو جیتے جی ہی دے دیتا ہے۔ ماں کی دعا، جب تک تمہاری ماں کے ہونٹ تمہارے لیے دعا کے لیے ہل رہے ہیں تو تم دنیا کے امیر ترین انسانوں میں سے انسان ہو۔ جب کسی ضرورت مند کی آواز تم تک پہنچے تو اللہ کا شکر ادا کرو کہ اس نے اپنے بندے کی مدد کے لیے تمہیں وسیلہ بنا۔ یاد رکھیے، وہ انسان کبھی ناکام نہیں ہو سکتا جو اللہ پر کامل یقین اور بھروسہ رکھتا ہو۔ اللہ کے ہر فیصلے پر راضی رہو، کیونکہ اللہ اپنے فیصلوں کو خوب جانتا ہے۔ جب عرش والے کی مرضی ہوتی ہے تو فرش والوں کی تمام سازشیں بیکار ہو جاتی ہیں۔ جب یقین کی ڈور اللہ پر چھوڑ دی جاتی ہے تو پھر اللہ اپنے بندوں کو رسوا نہیں کرتا۔ جب عرش والے کی مرضی ہوتی ہے تو فرش والوں کی تمام سازشیں بیکار ہو جاتی۔ تم حالات کی بات کرتے ہو، میں نے تو درود شریف صلی اللہ علیہ وسلم سے میری تقدیریں بدلتے دیکھا۔ تو بس ہمیں اپنی بارگاہ میں بلند رکھ میرے مولا، یہ دنیا والے چاہے نظر سے گرائے یا آسمان سے گرا دے۔ تلک حقیقت نماز فجر میں ایک صف بھی نہیں بھرتی، صبح ہوتے ہی موبائلوں سے دین برستا ہے۔ یہ تمہارے مال کی وجہ سے تمہارا احترام کرتا ہے، جو تمہارے مال کی وجہ سے تمہارا احترام کرتا ہے۔ تڑپ اے دل، تڑپنے سے ذرا تسکین ہوتی ہے، جدائی ہم نشینوں کی بڑی غمگین ہوتی ہے۔ ہر کامیاب شخص کے پیچھے اس کی ماں کی دعا ہوتی ہے۔ عروج کے وقت اوقات میں رہو کہ زوال پوچھ کر نہیں آتا ہے۔ اللہ کے ہر فیصلے پہ راضی رہو، کیونکہ اللہ اپنے فیصلوں کو خوب اچھی طرح جانتا ہے۔ اے ہمارے رب، تو ہمیں ہدایت دے، ہمیں رحمت عطا فرما، بلا شبہ تو ہی سب کچھ عطا کرنے والا غفور الرحیم ہے۔ جو شخص نظر کی حفاظت کرنا سیکھ لے، اس کو بڑے سے بڑا شیطان بھی گمراہ نہیں کر سکتا۔ دنیا میں ہر سہارا وقت کے ساتھ بدل جاتا ہے، رشتے کمزور پڑ جاتے ہیں اور لوگ ساتھ چھوڑ جاتے ہیں، مگر حقیقت یہی ہے کہ صرف اللہ ہی وہ واحد سہارا ہے جو کبھی کمزور نہیں پڑتا اور کبھی ساتھ نہیں چھوڑتا۔ لحاظ اور اجنبی عورت کی عزت بڑی سے بڑی ڈگری بھی نہیں سکھا سکتی، اگر سکھا سکتی ہے تو صرف گھر کی تربیت ہی سکھا سکتی ہے۔ میاں بیوی کا رشتہ شیطان کو سخت ناپسند ہے، کیونکہ نکاح نصف ایمان ہے، آدھا ایمان ہے، اور شیطان مسلمان کے ایمان کا سخت دشمن ہے۔ امیروں نے ہی آگ لگائی ہے امیری دکھانے میں، ورنہ نکاح بہت آسان تھا ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں۔ جب انسان مکمل ٹوٹ جاتا ہے تو اسے رب کے سوا کسی سے بات کرنا اچھا نہیں لگتا ہے۔ خود میں قابلیت پیدا کریے، دوسروں میں نقص نکال کر خود کو قابل ثابت مت کرے۔
इंसान ये समझकर झूठ बोलता है कि कभी वो पकड़ा नहीं जाएगा और ये समझकर धोखा देता है कि अगला बेवकूफ है, उसकी अय्यारी और मक्कारी को कभी समझ नहीं पाएगा। मगर अल्लाह रब्बुल इज्जत का कानून बड़ा इंसाफ रखता है। इंसान को वहां आंख ठोकर लगती है जहां उसे कामयाब हो जाने का सबसे ज्यादा यकीन था। मियाँ बीवी के रिश्ते की खूबसूरती उससे बढ़कर क्या होगी। अल्लाह पाक ने दुनिया में सबसे पहला रिश्ता मियाँ बीवी का बनाया। अल्लाह के नजदीक किसी इंसान की इज्जत जितनी ज्यादा होती जाती है, उसका इम्तिहान भी इसी कदर सख्त होता चला जाता है। शिकस्त खाना बुरी बात नहीं, शिकस्त खाकर हिम्मत हार जाना बुरी बात है। खैरात में मिली खुशी अच्छी नहीं लगती, मैं अपने गमों में रहती हूँ नवाबों की तरह। जिस दिन खुद की कमाई की ईंट खरीदोगे, उस दिन बाप की झोपड़ी की कीमत की पता चलेगी। यूं तो हर शख्स बहुत एहतराम से मिला, मगर जो भी मिला अपने काम से ही मिला। आप सबका बहुत शुक्रिया हमारा वीडियो लास्ट तक सुनने के लिए। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे और आप सबके माँ बाप को हज करना नसीब फरमाए और मेरे माँ बाप को भी हज करना नसीब फरमाए। आमीन कमेंट में जरूर लिखिए।